क्या कुरान पाक एक आसमानी किताब है? इस वीडियो के अंदर सारे सबूत मिल जाएंगे इस बात के। आई पर्सनली बिलीव कि हाँ जी बिल्कुल है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। और वो सारे लोग जो कुरान पाक को एक अच्छी सच्ची बेस्ट किताब नहीं मानते हैं ना, उनको ये वीडियो चौंका देने वाला है भाई। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। कुरान शरीफ की महज कुछ आयतें पढ़ने भर से भी इस हिंदू लड़की तक को समझ में आ जाता है कि ये अल्लाह की किताब है। इससे पहले मैंने ना फैक्ट्स वाले वीडियो पर रिएक्शन कर रखा है, जो साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान शरीफ में 1400 साल पहले ही लिख दिए गए थे अबाउट आसमान, ज़मीन, समंदर। पर आज ना टॉप 10 मैथमेटिकल मिराकल्स ऑफ कुरान पर रिएक्शन होने वाला है। अभी ये मैथमेटिकल मिराकल्स क्या है ये तो वीडियो देखने पर ही पता चलेगा, बट ये साउंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग करता है और करेगा भी क्यों नहीं। कुरान शरीफ का वीडियो है यार। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे शायद अल्लाह ने चूज़ किया है टू मेक वीडियोज़ लाइक दिस वन, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे अश्लील वीडियोज़ भी लोग बनाते हैं और मैं पर्सनली डबल मीनिंग कंटेंट बनाती थी पहले, और वो मैंने छोड़ दिया और डिलीट भी कर दिया अपने जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे थे, क्योंकि एक अंदर से थॉट आया कि यार निधि इस चीज़ के लिए तू पैदा नहीं हुई है, ये तेरे को कोई खुशी नहीं देने वाला है। हालांकि पैसा बहुत है उन सब चीज़ों में, पर जब आपको इंसानी जीवन का मोल समझ में आता है ना, तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाती। सच्ची बात तो ये है कि आपको समझ में आ जाता है कि हराम का कमा के कभी खाना नहीं है। तो शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ऐसे वीडियोज़ रिकमेंड करे और मुझे ये तालीम मिल पाई है। चलिए मैं अभी इमोशनल हो जाऊँगी अगर मैं ज़्यादा बोलने लगी, तो इस वीडियो पे एक बार रिएक्ट कर देते हैं। उसके बाद ढेर सारी प्यार भरी मोहब्बत नुमा गुफ्तगू हमें करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडियन मुस्लिम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। वालेकुम सलाम। कहो, अगर इंसान और जिन सब मिलकर चाहे कि कुरान जैसी कोई चीज बना लाए तो वो नहीं ला सकेंगे, चाहे वे आपस में एक दूसरे की मदद ही क्यों ना कर लें। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह पूरी दुनिया के इंसानों को, यहाँ तक कि जिन्नों को भी खुला चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो कुरान जैसी कोई चीज बना के दिखा दो। कुरान तो बहुत बड़ी है, एक सूरह भी छोड़ो, कुरान की एक आयत जैसी ही कोई आयत बना के दिखा दो। चाहे दुनिया के सारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के फिलोसोफर्स, पूरी दुनिया के लेखक शायर सब इकट्ठा हो जाएं, तो भी इस कुरान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। दोस्तों, कुरान मिरेकल्स यानी करिश्मों से भरा पड़ा है। चाहे साइंटिफिक मिरेकल्स हो, हिस्टोरिकल मिरेकल्स हो या दुनिया व आखिरत के बारे में करिश्मे हो, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि कुरान में नंबर मिरेकल यानी गणितीय करिश्मे भी मौजूद हैं, जिनको सुनने के बाद यकीन मानिए आपका दिमाग हिल जाएगा। नंबर 7 का मिरेकल। दोस्तों, हमारी जमीन की 7 परतें हैं, वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर की भी 7 परतें हैं। यहाँ तक कि कुरान और हदीस के मुताबिक अल्लाह ने आसमान भी 7 ही बनाए हैं, मगर साइंस अभी तक पहले आसमान को भी पार नहीं कर पाई है। खैर, आज मैं आपको कुरान में नंबर 7 से रिलेटेड अमेजिंग कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। दोस्तों, कुरान में आसमान 7 बताए गए हैं और हैरानी की बात है कि कुरान में 7 आसमान वाली आयतें भी 7 ही हैं। अल्लाह ने जहन्नुम के 7 दरवाजे बनाए हैं और हैरत की बात है कि कुरान में जहन्नुम लफ्ज 77 मर्तबा आया है, जो कि 7 का गुणा है। अमेजिंग। दोस्तों, कुरान में पहली मर्तबा 7 लफ्ज यानी सबा सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में आया है और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में आया है। अब यहाँ अपना दिमाग तेज रखना, क्योंकि अब आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हैं। पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन आयतों में आया है, उनके बीच क्या खास है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि पहली और आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज जिन सूरह में आया है, यानी सूरह बकरा और सूरह नबा, इन दोनों सूरह के साथ इनके बीच में भी टोटल 77 सूरह है, जो कि 7 का सीधा गुणा है। सुभान अल्लाह। तो तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? अभी आगे और देखिए। जिस आयत में 7 लफ्ज पहली मर्तबा जिक्र हुआ, उस आयत से आखिरी मर्तबा 7 लफ्ज का जिक्र वाली आयत तक टोटल 5649 आयतें हैं। अमेजिंगली ये नंबर भी 7 का गुणा है। 7 लफ्ज पहली बार सूरह बकरा में और आखिरी बार सूरह नबा में आया। अब आप गैस करिए कि इसमें अल्लाह की क्या कुदरत छुपी है। आप अगर गौर करो
दोस्तों सूरह बकरा से सूरह नबा तक कुल 5705 आयतें हैं, जो सीधा 7 का गुणा है। पहली मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, उससे पहले टोटल 35 आयतें हैं, 7 सूरह फातिहा की और 28 सूरह बकरा की। ये 35 नंबर भी 7 का गुणा है। और आखिरी मर्तबा जिस आयत में 7 लफ्ज का जिक्र आया, यानी सूरह नबा की आयत नंबर 12 है। इस आयत से पहले कुरान में 5684 आयतें पढ़ती हैं। हैरानी की बात है कि ये नंबर भी 7 का मल्टीप्लाई है। क्या अब भी लोग यही कहेंगे कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? तो फिर आओ और सुनो। कुरान में आदमी लफ्ज 24 बार आया है, तो वही औरत लफ्ज भी 24 बार ही आया है। दुनिया लफ्ज 115 बार, तो आखिरत लफ्ज भी 115 बार। 88 मर्तबा फरिश्ता लफ्ज, तो जनाब 88 मर्तबा ही शैतान लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है। 145 बार जिंदगी लफ्ज, तो 145 बार ही मौत लफ्ज का जिक्र कुरान ने किया है। क्या अब भी यही कहोगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है? हदीसों के मुताबिक ज़कात देने से मालो दौलत में बरकत होती है, यानी ज़कात और बरकत लफ्ज का एक दूसरे से कनेक्शन है। अब देखिए, कुरान में ज़कात लफ्ज 32 बार आया है, तो वहीं बरकत लफ्ज भी 32 बार ही आया है। इबलीस, जो सारे शैतानों का सरदार है, कुरान में इबलीस लफ्ज 11 बार आया है। हैरानी की बात है कि कुरान में इबलीस से पनाह मांगने का जिक्र भी 11 बार ही हुआ है। दोस्तों, हम पर जब कोई मुसीबत आती है और जब अल्लाह ताला उस मुसीबत को हम पर से टाल देता है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, है ना। अब देखिए, कुरान में मुसीबत लफ्ज 75 मर्तबा आया है, तो शुक्र लफ्ज भी 75 मर्तबा ही जिक्र हुआ है। क्या कोई इंसान इतनी बड़ी किताब में इतने अमेजिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन कर सकता है, वो भी 1400 साल पहले? अगर अब भी कोई डाउट है तो आओ और आगे ले चलता हूँ। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। और 12 महीनों में दिन कितने होते हैं? 365। ठीक है, अब आइए कुरान मजीद की तरफ। कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 12 बार आया है और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार आया है। जितने महीने उतनी बार जिक्र, जितने दिन उतनी बार जिक्र। अल्लाह की इस गणितीय कुदरत में एक साइंटिफिक फैक्ट भी छुपा है। साइंस कहती है कि ये 12 महीने और महीनों में 365 दिन का होना दरअसल धरती का सूरज के गिर्द चक्कर लगाने से होता है। यानी धरती सूरज का एक चक्कर लगाने में 12 महीने या 365 दिन लेती है। अब गौर करिए कि अल्लाह ने कुरान में महीने लफ्ज का जिक्र 12 बार और दिन लफ्ज का जिक्र एग्जैक्ट 365 बार करके ये बताया है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सुभान अल्लाह। सोचो, अल्लाह ने ये बात 1400 साल पहले ही कुरान में लिख दी थी, जब साइंस का कुछ अता पता भी नहीं था। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? मुझे पता है इनकार करने वाले लोग अब भी यही कहेंगे कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। तो चलो, एक और अमेजिंग न्यूमेरिकल मिरेकल आपके सामने रखता हूँ, इसको जरा झुटला के दिखाओ। दोस्तों, कुरान में समुद्र लफ्ज 32 मर्तबा आया है और जमीन लफ्ज 13 बार आया है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कोई मेल नहीं बैठा, है ना। लेकिन अगर आप इन दोनों नंबरों को जोड़ दे, यानी 32 + 13, तो बनते हैं 45। अब भी कोई मेल नहीं बैठ रहा। सुनिए, साइंस कहती है कि हमारी पृथ्वी का 71.1% हिस्सा पानी यानी समुद्र है, जबकि 28.8% हिस्सा जमीन से घिरा है। अब आओ कुरान में दिए गए समुद्र और जमीन लफ्ज की परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं। दोनों नंबरों को जोड़ने पर बनते हैं 45। ठीक है, समुद्र का प्रतिशत निकालते हैं। 32/45 × 100 निकलता है 71.1%। और जमीन का प्रतिशत निकालते हैं तो 13/45 × 100 आता है 28.8%। ये दोनों एग्जैक्ट वही प्रतिशत है जो आज हमें साइंस समुद्र और जमीन के बारे में बताती है। अल्लाहु अकबर। तो क्या अब भी कोई है जो अल्लाह की इस गणितीय कुदरत को झुटला दे? नहीं झुटला सकता। अगर कोई डाउट लगता है तो कुरान में ये सब चेक कर सकते हो। पूरी दुनिया इस कुरान में गलतियां ढूंढने में लगी पड़ी है, मगर आज तक एक जर्रा बराबर भी गलती इस कुरान में नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि ये किताब उस वाहदहू ला शरीक की तरफ से है जिसने इस दुनिया को थाम रखा है, जिसने इंसानों, जिन्नों, जानवरों, पहाड़ों, समुद्रों, हवाओं सबको पैदा किया। वही हर शह को कंट्रोल करने वाला है। वही जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है, वही अल्लाह है। वाओ,
Oh my God, this video was like the perfect one. जितने भी नॉन बिलीवर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैं इसे कहूँगी. इतनी परफेक्ट किताब है और अभी से नहीं यार, लिटरली हज़ारों सालों से लोग लगे हुए हैं कि कुरान शरीफ में कैसे भी वो एक गलती निकाल के दिखा दें, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया है इसके अंदर. यूजुअली जितनी भी बुक्स हैं जो ह्यूमंस ने लिखी हैं, अभी वो डिफरेंस हो गया ना कि ये अल्लाह की किताब है और बाकी जो किताबें हम देखते हैं वो इंसानों की किताब होती है. नॉन रिलीजियस बुक्स आई एम टॉकिंग अबाउट. तो उसमें गलतियां मिल जाती हैं क्योंकि इंसान गलती करने की ही मूरत है. हम लोग गलतियां करते ही हैं और उसी से ही सीखते हैं, बट नॉट अल्लाह. गॉड, व्हाट टू से नाउ, दिस इज़ ब्यूटिफुल. और ये किताब आखिरी पैगंबर जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मच रिस्पेक्टेड, आई एम टॉकिंग अबाउट हिम, उन्होंने रिसाइट किया था. अल्लाह की ये सारे वर्डिंग्स हैं. पैगंबर दर पैगंबर चला आ रहा था, बट वोकली जितने भी पैगंबर थे वो मुंह जुबानी अपनी इस प्रीचिंग को देते थे जो अल्लाह की प्रीचिंग है एग्जैक्टली. बट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रिसाइट किया और ये लिखी गई और ये अभी तक जीवित है और हमेशा ज़िंदा रहेगी. ये सच्चाई की किताब है. पहले मैं भी विश्वास नहीं करती थी, पर जब मैंने ना वो साइंटिफिक मिरेकल्स देखे और एक्चुअली जब साइंस से रिलेट करके देखा तो ये पता चला कि भैया साइंस तो अभी इन्वेंट कर रही है इन सब चीज़ों को, जबकि कुरान पाक में तो 1400 साल पहले ये सब कुछ लिख दिया गया था. तो तब मेरी भी आंखें खुली और उम्मीद है ऐसी बहुत सारे जितने भी इंसान इस धरती पे घूम रहे हैं उन सब की आंखें खुलेंगी और सब एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करेंगे. क्योंकि कुरान पाक में भी यही लिखा हुआ है. नबी पाक भी सिर्फ और सिर्फ चैन, शांति, अमन, प्रेम में विश्वास रखते थे. और ना केवल इस्लाम पर, दुनिया के जितने भी रिलीजन्स हैं ना, सब सिर्फ और सिर्फ चैन, शांति, अमन, प्रेम में ही विश्वास रखते हैं. क्योंकि मज़हब को तो प्यार फैलाने के लिए बनाया गया था. ये दीन है ना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना. ये तो इंसान है जो इस तरीके की बातें करते हैं लड़ने झगड़ने की. प्लीज़ हेट्रेड, नो हेट्रेड भाई साहब. आप यहाँ तक वीडियो के आ गए, आई नो यू आर अ लविंग पर्सनैलिटी एंड यू विल ऑलवेज लव ईच एंड एवरी क्रिएचर ऑन दिस प्लानट अर्थ. खुश रहिए और मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि हम सबको कुरान पढ़ने की हिदायत दे. अल्लाह हाफिज़.